कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम चोई कुंग है, जो बहुत ही एरोगेंट है, मिलियनियर है, हमेशा हर जगह अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता है। अभी वो पुलिस स्टेशन में कितने ही क्राइम कर ली, पुलिस स्टेशन में वो कुछ मिनटों से ज्यादा टिकता नहीं है क्योंकि उसके वकील उसको ले जाते हैं। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। दूसरी तरफ हम चोई नाम की गर्ल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती है, कई पार्ट टाइम जॉब करती है, कॉलेज में स्टडी करती है। अभी वो एक पर्ची लेकर एक रेस्टोरेंट में घूमने जाती है। वो घूमते घूमते वहाँ पर एक लेडी को देखती है। वहाँ पर उसके आंखों में आंसू थे। वो लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोई रोते हुए दूसरे होटल के अंदर चली जाती है जो कि जोई कुंग का ही था। जोई कुंग चोई को गलत समझ लेता है और उसको पैसे देकर कहता है कि यहाँ से चली जाओ। अब चोई अगले दिन उसी होटल में आती है और जोई कुंग को वो पैसे देकर चली जाती है। जोई कुंग हैरान था कि ये लड़के ने मुझे पैसे वापस क्यों किए। आगे हम देखते हैं जोई कुंग अपने वकीलों के साथ बैठा था। जोई कुंग हमेशा अपने पैसों को वेस्ट करता रहता था। उसके वकील हमेशा डांटते थे और आज सारे वकील साथ में बैठते हैं और जोई कुंग को बताते हैं कि 5 महीनों बाद, वैसे जोई कुंग 5 महीने बाद 18 साल का होने वाला था, तो उसके दादा की सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम होने वाली थी। उसके वकील कहते हैं कि दादाजी ने एक शर्त रखी है कि अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कैसे होगी। उनकी एक शर्त थी कि तुम्हें एक छोटे से विलेज में जाकर अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करना होगा, तभी ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगा। तब तक तुम्हें हमारी तरफ से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, सिवाय कुछ खर्चा पाने के, तुम्हारे कॉलेज की फीस के, और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर जोई कुंग बिल्कुल हैरान था, बिल्कुल शौक था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अपने दादा की प्रॉपर्टी चाहिए तो ये सब तो करना ही होगा। अब वो किसी तरह एक विलेज में जाता है। पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर कुछ खरीदता है, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। एक नॉर्मल इंसान, गरीब इंसान की लाइफ उसको जीना पड़ेगा। वहीं पर हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट में लड़की काम कर रही थी वो चोई ही थी। वो चोई को कहता है कि वो चोई को अपने पैसों की धौंस दिखाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी उसका सारा ईगो गिर जाता है क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो एम्बेरस होते हुए वहाँ से जाता है। आगे हम देखते हैं वो विलेज में पहुंचे जहां उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। वैसे जोई कुंग ने प्लान बना रखा था क्योंकि दादाजी ने शर्त रखी थी उसे विलेज से ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर स्कूल वालों ने ही, कॉलेज वालों ने ही उसको वहां से निकाल दिया तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। तो वो स्कूल के पहले दिन ही जाकर क्लास के सबसे पावरफुल इंसान को, बॉडी बिल्डर इंसान को, बच्चे को मारने लगता है और वो सोचता है कि अब तो टीचर, प्रिंसिपल मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझे यहाँ से निकाल देंगे। पर यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। जिस बंदे को उसने मारा था उसकी फैमिली जोई कुंग को इनवाइट करती है, उसको डिनर कराती है, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करती है कि आज तक किसी ने उसके बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं करी, उसको सीधा कर दिया उन्होंने। अब जोई कुंग तो बिल्कुल हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। वहीं पर हम देखते हैं जिस क्लास में जोई कुंग ने एडमिशन लिया था उसी में चोई भी पढ़ती थी। चोई कई पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, कॉलेज में पढ़ाई भी करती थी, अपने फ्यूचर की पूरी तैयारी में लगी हुई थी। जोई कुंग को पैसों की आदत थी, हर जगह पैसों को वेस्ट करने की उसकी आदत थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, उनसे कुछ पैसे उधार लेता है, वकीलों के पास जाता है, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है कि किसी तरह वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे। और वकील जो थे वो उसके दादाजी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो जोई कुंग की कोई भी बात को नहीं मानते, उसको भगा देते हैं। अब जोई कुंग पूरा परेशान था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और वहीं पर हम देखते हैं जोई भी आती है। वो कोई काम कर रही थी, जो जोई कुंग था उसके दोस्त जोई की मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये देखकर जोई कुंग को बुरा लगता है। वो अपने दोस्तों को रोकता है और जोई को वहाँ से भेज देता है। आगे हम देखते हैं जोई कुंग घूमते घूमते एक अनाथालय को देखता है जहाँ पर एक माँ बच्चे को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत ही दर्दनाक था। ये देखकर उसको बहुत रोना आता है। वो बारिश में भीगने लगता है और अगले दिन बीमार पड़ जाता है। कई दिनों तक वो स्कूल नहीं जाता। तो जोई उसके घर पर उसको देखने आती है और उसको बुखार में देखकर उसकी केयर करती है, उसका खाना बनाती है, हर तरीके से उसकी केयर करती है। इस तरीके से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं जोई कुंग दोनों स्कूल में थे और स्कूल में एक ड्रामा कंपटीशन चल रहा था। जोई कुंग को नौकर का रोल मिला था पर वो ये करना नहीं चाहता था, तो वो बीमारी का बहाना बनाने लगता है, पैर में चोट लगने का बहाना बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं जोई के दिल में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है। जोई कुंग को लगता है कि शायद वो तो मजाक कर रही है, पर कई बार चिल्लाने पे, होश में लाने पे जोई होश में नहीं आती है। तो जोई कुंग फटाफट जोई को हॉस्पिटल में लेके जाता है। डॉक्टर जोई का इलाज करते हैं। जोई जो थी वहाँ पे रो रही थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं अपने आखिरी दिनों को हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती, मैं आखिरी पलों में बर्फबारी को देखना चाहती हूँ, कुछ पलों को एंजॉय करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोई कुंग अपने क्लास के दोस्तों के साथ घूमता है, उनके साथ मार्केट जाता है, शॉपिंग करता है, वो अपनी तरफ से सब कुछ खर्चा करता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसको बहुत ज्यादा थैंक्स कहते
हैं। ये देखकर जोई बहुत हैरान था क्योंकि आज तक कभी भी इतने कम पैसों में कोई उसका दोस्त खुश नहीं हुआ। यहाँ पर वो जोई के लिए दस्ताने खरीदता है और अगले दिन जोई को गिफ्ट करता है। जोई को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया। दोनों में अब बहुत ही अच्छी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। वो कई बार खेत में साथ में काम करते हैं, कई बार वो अनाथालय में साथ में काम करते हैं, जहाँ पर जोई और जोई कुंग दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि दोनों ही अपने फैमिली को खो चुके हैं, दोनों ही अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आगे हम देखते हैं जब जोई अनाथालय में नहीं थी तब जोई कुंग अनाथालय के बच्चों से कई क्वेश्चन करता है जोई के बारे में। बच्चे जो थे वो जोई की बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो हमारी मदर की तरह ख्याल रखती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी केयर करती है, हर चीज का ख्याल रखती है। और ये सुनकर जोई कुंग को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसको डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि जोई अभी फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और बहुत ज्यादा उसकी स्थिति खराब है। वो फटाफट भागा हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जोई कुंग को सब कुछ बता देता है कि आखिर जोई को हुआ क्या है। वैसे जोई को दिल की बीमारी है, उसके पास बहुत ही कम टाइम है, वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। ये सुनकर जोई कुंग को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अब जोई को लाइक करने लगा है, उससे प्यार करता है, जल्द ही वो उसको खोने वाला है। अब वो जोई को देखकर भागता नहीं है, बीमारी का बहाना बना के उसके साथ वाले बेड पे लेट जाता है। जोई पूछती है तुम्हें क्या हुआ? जोई कुंग कहता है मुझे एनीमिया हो गया है, मुझे भी डॉक्टर ने एडमिट होने को कहा है। यहाँ पर जोई कुंग जोई को बार बार मोटिवेट करता है। वो कहता है कि देखो तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी खराब नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। जैसे ही रात होती है जोई कुंग डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मुझसे जितना पैसा लेना चाहो ले लो, लेकिन जोई को ठीक कर दो, मैं कुछ भी करूंगा जो आप बोलोगे। डॉक्टर कहते हैं कई चीजें डॉक्टर के हाथ में भी हमारे हाथ में भी नहीं होता है। जोई की हालत सच में खराब है, वो कभी भी जा सकती है इस दुनिया से। यहाँ पर जोई कुंग बता देता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि भूल कर भी तुम उसको प्रपोज मत करना क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। वो ना तो ज्यादा सैडनेस और ना ही ज्यादा खुशी, उसका दिल कुछ हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनकर जोई कुंग को बहुत दुख होता है। वो अपने प्यार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जोई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। आगे हम देखते हैं जोई अपने हाथों में फिर से वही पर्ची लेकर उसी पहले वाले रेस्टोरेंट में जाती है और उसी लेडी से मिलती है। उसके आंखों में आंसू थे और वो उस लेडी को कहती है कि मैं आपसे ये लास्ट बार मिलने आ रही हूँ, कितनी बार कोशिश की आपसे मिलने की लेकिन आपने एक बार भी मुझे पहचान नहीं पाए। ये सुनकर उसकी वो लेडी समझ जाती है, वो रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं जोई की मॉम है, जिसने बचपन में जोई को अनाथालय में छोड़ दिया था। लेकिन जोई ने अपने मॉम का पता लगाया और जब भी वो उनको मिस करती वो उनको देखने यहाँ पर आती थी, लेकिन इसकी मॉम उसको पहचान नहीं पाई। अब दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। आगे हम देखते हैं जोई घर जा रही थी, तभी जोई कुंग उसके पास आता है। वो कहता है कि देखो तुम कितने सारे पार्ट टाइम जॉब करती हो, क्या तुम वो बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जितने भी तुम्हें जोड़ दो। जोई कहती है, जोई हंसने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है इतने सारे पार्ट टाइम जॉब मैं क्यों करती हूँ? मैं अनाथालय के लिए जॉब करती हूँ जिसमें बच्चे रहते हैं। अनाथालय रेंट पे है, जो उसका ऑनर है वो उसको खाली करवाना चाहता है, इसीलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ अनाथालय को खरीदने के लिए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। जोई कुंग जितना ज्यादा जोई को जानने की कोशिश करता था वो उतना ही इम्प्रेस होता था। जल्दी उसको पता चलता है कि वो अनाथालय किसी और के नाम नहीं, उसकी फैमिली के नाम ही है, उसके दादाजी के नाम ही है। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने वकील के पास जाता है और कहता है कि दादाजी तो दुनिया में नहीं है, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई वो अनाथालय को खाली करवाने की बिना मेरे परमिशन के? अब वकील कहता है कि 5 महीने बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी को छोड़ के 1% प्रॉपर्टी में से उस अनाथालय को ले सकते हो। आगे हम देखते हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे थे जोई कुंग जो था वो जोई के साथ दूरियां बना रहा था। वैसे वो उसकी पूरी केयर कर रहा था, उसको कोई भी परेशानी नहीं आने दे रहा था। जब भी वो उससे मिलता उससे गुस्से जैसा एक्ट करता था, ताकि यहाँ हम समझ सकते थे क्योंकि वो नहीं चाहता जोई उसके प्यार में पड़े और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो, क्योंकि उसका दिल किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर सकता है और जोई को नहीं खोना चाहता। कई बार जोई उसे मिलने आती बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए। जोई ने अपने अंकल को भी बता दिया था कि वो जोई को लाइक करती है। जोई को भी पता चल गया था वो भी मुझे लाइक करती है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, यही सिचुएशन चल रहा था। अगले दिन हम देखते हैं जोई से जब भी मिलता गुस्से में मिलता, लेकिन अकेले में बहुत ज्यादा रोता। अगले दिन वो स्कूल में जाता है, वहाँ पर बच्चों का एक्ट देखता है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें 10 दिन बाद मिलूंगा। वेडिंग जैसे कपल जैसे एक्ट कर रहे थे। ये देखकर जोई कुंग को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन में उसने भी एक लड़की को प्रॉमिस किया था, वो लड़की कोई और नहीं जोई ही थी। अब वो भागा जोई के पास जाता है, उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा बचपन का फ्रेंड हूँ, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था हमेशा साथ रहने का। अब दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे कई बार जोई की हालत खराब हो जाती थी, वो बेहोश हो जाती थी, तो दोनों ही रोते रहते, बहुत ज्यादा पेन में थे।
जो जोईकुंग कैप्सूल में कई चीजें लिखी थी। वो ये कैप्सूल बॉक्स जोई को देता है और कहता है कि रोज इसमें से एक पढ़ना। पर जोई जो थी वो पूरे बॉक्स को एक ही दिन में पढ़ने लगती है, क्योंकि उसको डर है कहीं वो अगले दिन को देख ही ना पाए। आगे हम देखते हैं सेरेमनी चल रहा था, बच्चों का एक्ट चल रहा था, जिसमें जोई बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है, लेकिन उसकी हालत खराब हो रही थी, उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एक्ट को नहीं रोकती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जोईकुंग और जोई साथ में बैठे थे, बर्फबारी हो रही थी, दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जोई जो थी वो जोईकुंग के गले लगी हुई थी, उसके कंधों पर उसका सिर था। वो अपनी आंखें दोबारा नहीं खोलती है। जोईकुंग भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि वो जा चुकी है, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आगे हम देखते हैं 5 महीने बीत चुके हैं और सारी प्रॉपर्टी जोईकुंग के नाम हो चुकी है, लेकिन अब उसको अपने प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दादाजी ने एक और कंडीशन रखी थी जो उसको पता नहीं था। जब जोईकुंग को अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा किसी और से प्यार हो तब ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, और ये चीज हो चुका था। जोईकुंग को अपने प्रॉपर्टी से ज्यादा जोई से प्यार था, उसने उसको लाइफ में जीना सिखा दिया था। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।